एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी भी किसी को एक बार अगर पैरालिसिस हो गया और वो रिकवर हो चुका है तो क्या दोबारा से आपको स्ट्रोक हो सकता है फिर से। तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों ऐसा होता है उसको हम जानते हैं। क्योंकि अगर हम पैरालिसिस की बात करें, लकवे की बात करें, तो ये बेसिकली आपका ब्रेन का डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसका कारण है ब्रेन के अंदर कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन होना या ब्रेन के अंदर नस का फट जाना। तो इसके पीछे कई सारे कॉजेज़ हैं। आपका बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर, आपके बढ़ते हुए शुगर वैल्यूज़, आपका बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये सारी के सारे रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट फॉर्मेशन करने की या फिर हेमरेज कॉज होने की। और एक जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल इंजरी। एक्सटर्नल इंजरी तो कभी भी किसी को हो भी सकता है, बट जो ये इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आपका बढ़ता हुआ बीपी है, शुगर वैल्यूज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, अगर हम इन्हें मेंटेन नहीं करते हैं आगे चलकर भी, मान लीजिए आपको एक बार लकवा हुआ, आप कंप्लीटली ठीक हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट्स में ये कंप्लेन बार बार होती चली जाती है। उसके पीछे कारण है आप अपना अगर लाइफस्टाइल नहीं सुधारते हैं, अपने बीपी शुगर को मॉनिटर नहीं रखते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को इन चेक नहीं रखते हैं, या फिर जिन पेशेंट्स में क्लॉट फॉर्मेशन पहले हुआ था, खून का थक्का आया था, तो डॉक्टर्स उनकी खून पतला करने की दवाइयाँ चलाते हैं। अगर वो उनका इनटेक डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर से बिना पूछे हुए उन्हें बंद कर देते हैं, तो भी उन कंडीशन में आपको स्ट्रोक बार बार हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है अपने बीपी का, अपने शुगर वैल्यूज़ का, अपने कोलेस्ट्रॉल का। तो रेगुलर बेसिस पे चेकअप करते रहिए। बीपी शुगर आप डेली बेसिस पे खुद भी घर बैठे मशीन से मॉनिटर कर सकते हैं, चार्टिंग कर सकते हैं। और रही बात आपकी लिपिड प्रोफाइल की, जिसके अंदर हम कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, या पीटीआईएनआर, आपका खून कितना पतला है, गाढ़ा है, ये सारी आपकी लैब इन्वेस्टिगेशंस होती है, ये खून की जांचें हैं जो लैब से की जाती हैं। तो इसको एवरी 3 to 6 मंथ्स आप ज़रूर रिपीट करवाइए और एक एज के बाद अपने रूटीन चेकअप को अच्छे से करवाते रहिए, ताकि इन बीमारियों से आप दूर रहें। और अगर आप ऑलरेडी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, बीपी शुगर या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉक ऐड ऑन कीजिए, अपना एक हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए, एक्स्ट्रा फैटी फूड नहीं खाना है और तला हुआ खाना नहीं खाना है। एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो हम बार बार स्ट्रोक होने से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि किस्मत से हम एक बार ठीक हो गए हैं, बट ज़रूरी नहीं है हर बार किस्मत अच्छी हो। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस को रखना ज़रूरी है और अपने जो वैल्यूज़ है उनको मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो आज से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, ताकि अगर आपको ये बीमारी नहीं हुई है तो इन फ्यूचर कभी ना हो, इससे कोसों दूर रहें। और जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है, पैरालिसिस के शिकार हैं, उन्हें बार बार ये दिक्कत ना हो, इससे बचाव के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को आज ही बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने डेली रूटीन के अंदर आप योगा प्राणायाम ज़रूर ऐड ऑन कीजिए, अपनी मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बढ़ाइए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो हमें दिक्कतें देखने को मिल रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है, वज़न बढ़ता जा रहा है, या आप शुगर के पेशेंट हो रहे हैं, तो इनको मेंटेन करने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाइए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आपके कुछ भी सवाल हैं, उनके जवाब आपको चाहिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात भी कर सकते हैं, या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कोई भी क्वेरी अगर आपकी है। ऐसी और भी इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपके पैरालिसिस से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स हम लेकर आते रहेंगे। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।